नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अभी तक आपको जहां तक सवाल अमेठी और रायबरेली का था तो उसके बारे में यही बताया गया था कि वहां से गांधी परिवार की उम्मीदवारी करीब करीब तय है। यह भी बताया गया था कि वायनाड में जो चुनाव होंगे 26 अप्रैल को, उसके बाद विधिवत घोषणा इन 2 सीटों पर होगी। उसकी वजह यह भी बताई गई थी कि दरअसल वायनाड के लोगों को ये लगे नहीं कि उन्हें चीट किया जा रहा है और वोटिंग पर उसका असर न पड़े, इसीलिए ये घोषणा 26 अप्रैल के बाद की जाएगी, जब वायनाड का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर घोषणा इस बात की होनी थी कि अमेठी और रायबरेली से कौन कौन चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं 17 सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए मिली थी, जिसमें से 15 सीटों पर नामों की घोषणा हो गई है और तैयारियां अपने अपने स्तरों पर वो कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो चुनाव भी हो गया है, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर अभी तक नामों की घोषणा भी नहीं हुई है। 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है और जब नामांकन की तारीख को घंटों में नापा जा सकता है, ऐसे में अभी तक अगर नामों की घोषणा अमेठी और रायबरेली से नहीं हुई है तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि दरअसल कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें दुरुस्त नहीं है। जी नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन इसीलिए नहीं है क्योंकि दरअसल अमेठी और रायबरेली से अब खबरों में नया ट्विस्ट आ गया है। अभी तक जो जानकारी थी उसमें 360 डिग्री का टर्न है। खबर बदल गई है और खबर ये बदल गई है कि जो कही जा रही थी बात अमेठी और रायबरेली के बारे में, वो नहीं होने जा रही है। पहले बात रायबरेली की। रायबरेली के बारे में ये कहा जा रहा था कि इस बार वहाँ से चुनाव मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जो कि लगातार अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर घूमती रहती हैं, जानती हैं उस जगह के बारे में। कई चुनाव उनकी माँ और उनके भाई ने इन दोनों क्षेत्रों से लड़ा है, तो उनके अंदर इस क्षेत्र की समझ भी है और ये ज़रूरी है कि अपनी माँ की विरासत, राजनीतिक विरासत, वो रायबरेली से संभालें। सोनिया जी ने जब राज्यसभा का नामांकन भरा था राजस्थान से, तो एक पत्र रायबरेली वालों को लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो जा रही हैं, लेकिन उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा रायबरेली से, और सबों ने बहुत सहज भाव से इस बात का अनुमान लगाया था कि वो प्रियंका गांधी ही होने जा रही हैं, जो इस बार सोनिया गांधी की जगह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने जो गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, उस गठबंधन में इन दोनों सीटों को भी मांग लिया, अमेठी और रायबरेली, और लोगों ने इस बात को मान करके कहीं ना कहीं कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी उनके लिए कि भाई वहाँ से तो कांग्रेस के गांधी परिवार के नुमाइंदे ही लड़ेंगे। लेकिन फिर ट्विस्ट कैसा हो जाता है? ट्विस्ट ये हो जाता है कि ताज़ा जानकारी कहती है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी रायबरेली से तो क्या, किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो इस बार चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी की उम्र राहुल गांधी से तकरीबन 2 साल छोटी है और कायदे से वो भी 50 पार हो गई हैं, और राजीव गांधी उनके पिता 40 वर्षों से कुछ ज़्यादा की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उस लिहाज से बहुत देर प्रियंका गांधी के मामले में हो रहा है और लोगों ने ये माना था कि इस बार तो वो चुनाव लड़ ही लेंगी। लेकिन इस बार भी अगर वो नहीं लड़ रही हैं, रायबरेली में सीट भी खाली हो गई है, सोनिया जी चली गई हैं राज्यसभा, तो फिर ऐसी क्या बात है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती? अब इस बात को अभी तक तो सूत्रों के हवाले से समझने की कोशिश की गई, लेकिन जो चीज़ें छनकर सामने आ रही हैं उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि प्रियंका अगल बगल की सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, जहाँ से राहुल लड़ते हैं, लड़ेंगे या लड़ा करते हैं, उस सीट में अगल बगल भाई बहन इस तरह से। दूसरी बात वो ये भी नहीं चाहती हैं कि
ये चुनाव जो है वो रायबरेली से शुरुआत करें अपने चुनावी राजनीति की, क्योंकि रायबरेली बहुत आसान सीट नहीं मानी जाती है और इस मुश्किल सीट से चुनाव क्यों वो लड़े, उनके पास कोई वजह नहीं है। ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती के सबसे अहम फेज से गुजर रही है, उन्होंने अपने आप को लिमिट किया है चुनाव प्रचार के लिए। और आप देख रहे होंगे कि अकेले ही लगातार वो देश भर में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं और ऐसे स्टार प्रचारक के लिए अपने चुनाव में फंस जाना या मुश्किलें आ जाएंगी उनके चुनाव में या हार की तरफ बढ़ जाना, ये सही नहीं रहता। उनके रणनीतिकारों ने सलाह दिया है कि आप चुनाव मत लड़िए। 10 दिन पहले की बात है, उनकी तरफ से गांधी परिवार के एक सदस्य, यानी कि अब इस परिवार में तो और कोई सदस्य है नहीं जो चुनाव लड़ सकता है, तो नेहरू जी के भाई हैं शीला कौल, नेहरू जी की बहन है शीला कौल के भाई नेहरू जी, तो उनका परिवार रहता है लखनऊ में और उनके परिवार को संपर्क किया गया और उनका परिवार जो है वो शीला कौल के पोते हैं, शीला कौल के लड़के, शीला कौल के पोते, सब लोग लखनऊ में रहते हैं और उन्हीं के परिवार में से कोई एक व्यक्ति को तैयार रहने के लिए कहा गया है कि आप तैयार रहिए, अपने नामांकन का पर्चा वर्चा कागज़ वागज़ तैयार करके रखिए और आपको चुनाव लड़ना पड़ सकता है रायबरेली से। वो तैयार हैं और देखना ये है कि वही फाइनल चुनाव लड़ते हैं या फिर कुछ और ट्विस्ट आता है, कहीं किसी और को बुला लिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। बहरहाल बात जो भी हो, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन लड़ता है, इम्पोर्टेंट ये बात हो जाती है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने में इंक्लाइन नहीं है, उत्सुक नहीं है। 2024 के बाद पार्टी का क्या स्वरूप रहता है, 2024 में अगर फिर से हार होती है, जीत नहीं मिलती है, तो फिर किस तरह से पावर इक्वेशंस बदलेंगी, तमाम चीज़ें गठित होनी है। और चुनाव के पहले शुरुआत में ही अगर हार मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद किसी के लिए नहीं होगा, ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जो आते के साथ अपने करियर में बड़ा नेता बन गया, कुछ ही सालों में जनरल सेक्रेटरी हो गई वो पार्टी की और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभार उन्हें दिया गया। थोड़े दिनों के बाद वो किसी भी राज्य की प्रभारी नहीं रही, लेकिन देश भर में स्टार प्रचारक के तौर पर अब वो घूम रही हैं और अच्छी खासी भीड़ उनको देखने आती है। तो ऐसे में कोई चुनाव लड़े और चुनाव हार जाए, इसी आशंका जो है वो रायबरेली को लेकर है। रायबरेली की सीट ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गांधी परिवार के लिए आसान हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 25% के आसपास ब्राह्मण और राजपूतों की आबादी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा हिस्सा उसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज की तारीख में है। वहाँ जो अपने लोग थे कांग्रेस पार्टी के, जैसे दिनेश सिंह जो मैनेज किया करते थे इलेक्शन सोनिया गांधी का, या अदिति सिंह जो कि स्थानीय सांसद हैं रायबरेली से, ये सब नाराज़ होकर चले गए हैं। मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, इस बार अखिलेश यादव से वो बहुत करीबी थे, दूर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। राज्यसभा चुनाव में ये घटना घटी थी, आपको याद होगा। तो ऐसे में जबकि मजबूत सिपह सालार चले गए हैं रायबरेली छोड़ करके अमेठी, जाहिर है कि बहुत आसान लड़ाई नहीं रह जाती है सुल्तानपुर की, और इसीलिए संभवतः प्रियंका गांधी ने तय किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। चुनाव जो भी लड़ें इसके बाद वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये कहानी रायबरेली की है, करीब करीब तय कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। पर अमेठी में क्या हो रहा है? अमेठी में स्मृति ईरानी का ज़बरदस्त नामांकन हुआ, ज़बरदस्त रोड शो निकाली गई और रोड शो के दौरान बहुत से लोग साथ में थे। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता पहुँचे और बहुत ही दमदार तरीके से अपना पर्चा स्मृति ईरानी ने भरा है। उनके सामने जाहिर है, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि तैयारी भी उसी तरह की है। लेकिन हमारी जानकारी है कि राहुल गांधी बहुत कीन नहीं है अमेठी से चुनाव लड़ने में। वो नहीं चाहते हैं कि वो छोड़ दें अमेठी, माफ़ करें, वो छोड़ दें वायनाड को और लौट करके स्मृति ईरानी से लड़ें। वो जानते हैं कि स्मृति ईरानी जिस स्तर से चुनाव लड़ती हैं वो उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और वो इस बात को भी मानते हैं कि स्मृति ईरानी कोई बहुत आसान उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा उन्होंने तय कर लिया है। और
अभी तक औपचारिक तरीके से बातों को नहीं बताया गया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अमेठी से चुनाव लड़ने में नहीं है। तो न प्रियंका गांधी है रायबरेली से, न राहुल गांधी है अमेठी से। अमेठी से नहीं लड़ने की उनके पास तो खास वजह है, क्योंकि वो वायनाड से सांसद हैं और इस बार फिर से किस्मत अपनी आजमा रहे हैं, वहीं से चुनाव भी हो चुके हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के पास कौन सी वजह थी, समर्थक ये पूछना चाह रहे हैं। आखिर वो प्लंज क्यों नहीं लेती हैं, कूदती क्यों नहीं है चुनाव में, ये लोग समझना चाह रहे हैं। राहुल गांधी के लिए प्रश्न ये हो रहा है कि आप खुद कहते हैं डरो मत, और आपको डरा करके स्मृति ईरानी ने केरल भेज दिया है, तो फिर अब आप आना क्यों नहीं चाहते हैं? आखिर क्या वजह है कि आप आएंगे तो आपको डर लगता है? चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, इसीलिए चुनाव लड़ना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के दरमियान ये खबर आई है कि ये दोनों उत्तर प्रदेश की ज़मीन से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इनके चुनाव न लड़ने से हिंदी पट्टी की बहुत सी सीटों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके पार्टी ने तय किया है, पार्टी का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी लाख कहे, दूसरे दल लाख कहे, प्रियंका चुनावी इम्तिहान में नहीं उतरने वाली हैं और राहुल अमेठी से नहीं उतरेंगे, वहीं से उतरेंगे जो कि सेफ सीट है, यानी कि वायनाड से। और इस तरह से ये जो अटकलें चल रही थी काफ़ी दिनों से, गर्मा गर्मी चल रही थी कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका यही चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पर एक तरह से अब विराम लग गया है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।